मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग उठ गए हैं बहुत ही जल्दी क्योंकि हम जाने वाले हैं महाबलेश्वर टेम्पल, जो कि एक शिव टेम्पल है। एंड फ्रॉम लॉन्ग टाइम वी वांटेड टू गो टू दिस प्लेस। तो पहुंच गए थे हम लोग महाबलेश्वर के नियर एरिया में, और वहाँ पे ही लगता है ये बहुत बड़ा सा मार्केट राइट ऑन द बीच। तो हमको ख़रीदनी थी समर के लिए ये लुंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे भैया समर को पहना रहे हैं लुंगी, और उसने अपने शॉर्ट्स पहन रखे थे अंदर, उसी के ऊपर से भैया ने उसको पहना दिया है। और काफ़ी टाइट बांधने को बोला था ताकि 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी लगने वाला है टेम्पल में वो पहना रहे, वो खुल ना जाए। तो ही वॉज रियली वरीड अबाउट दैट। तो भैया ने उसे अच्छे से टाइट से ये लुंगी पहना दी थी, एंड इट वॉज रियली रियली कंफर्टेबल फॉर हिम, दो ही वॉज फीलिंग लिटिल वियर्ड बिकॉज इट वॉज फर्स्ट टाइम फॉर हिम। और समर के पापा के लिए लुंगी हम लोग ऑलरेडी घर से लेकर आए थे क्योंकि उन्होंने ये लुंगी चेन्नई से परचेज करी हुई थी, एंड ही ऑलरेडी हैड दिस। चलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, तो यहाँ पे फोल्ड कर लिया इन लोगों ने लुंगी ताकि थोड़ा इजीली वॉक कर सके। और महाबलेश्वर टेम्पल आते हैं तो यहाँ पर यही है, ड्रेस कोड है प्रॉपर। तो जब भी आप लोग आते हैं तो लेडीज ओनली कैन गो इन सलवार सूट और साड़ी, ये दो ही पहन सकते हो आप। यहाँ पे जीन्स और एनी अदर काइंड ऑफ ड्रेसेस नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और मेंस के लिए तो सिंपल धोती और गमछा जरूरी है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी आप लेकर आ सकते हैं, वरना यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकान मिलेगी क्योंकि एक प्रॉपर मार्केट है जहाँ से आप सारी चीजें खरीद सकते हैं अपने लिए, अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है। और यहाँ से लगभग अब हमको वॉक करना होगा 350 to 400 मीटर्स टुवर्ड्स द टेम्पल। तो चलिए टेम्पल चलते हैं, और रास्ते में मैं आपको सारी दुकानें दिखाती रहूंगी कि क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है, कौन सा सामान है, कैसी दुकानें हैं। जैसे वो दुकान आप देख रहे हो ना, कपड़े की दुकान है, तो यहाँ पे भी लोग खड़े होके कपड़े, बैग, सनग्लासेस, जो भी आपको चाहिए मिलेगा। इस टाइप की दुकानें हैं यहाँ पर, तो आप अपने हिसाब से चीजें रिक्वायरमेंट की आप खरीद सकते हो। और इस रोड पे काफी सारी ना मुझे मसालों की दुकानें भी दिख रही हैं, स्पाइसेस। हो सकता है कि यहाँ पे काफी सारे स्पाइसेस भी ग्रो किए जाते होंगे, तो इसलिए लॉट ऑफ स्पाइस स्टोर्स यू कैन सी इट। पिछले 4 दिन से यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी क्योंकि वीकडेज था, और कल लेबर्स डे के ओकेशन पे छुट्टी थी, और आज पड़ गया है फ्राइडे। तो काफी भीड़ आप देख सकते हो, बैक टू बैक इतनी सारी गाड़ियां आ रही हैं यहाँ पे। तो आज टेम्पल में भी हमें काफी क्राउड दिख रहा है, वरना पिछले 4 दिन से बहुत शांति थी। तो ये महाबलेश्वर देव मंदिर की एंट्री है, दिस इज हाउ इट लुक्स। काफी भीड़ हमको आज यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे कोई भी दुकान मुझे नहीं दिखी है जहाँ पे आपको फूल प्रसाद बेच रहे हो। जो भी है मंदिर के गेट पे जो ये लेडीज आपको दिख रही हैं, वो बस थोड़े से फूल बेच रही हैं। आई थिंक इन्हीं के थ्रू हमको लेना पड़ेगा और अंदर जाके भगवान को ऑफरिंग करनी होगी। तो ये यहाँ का महाबलेश्वर मेन टेम्पल है। यहाँ से अगर हम राइट जाते हैं तो सामने पड़ता है श्री महागणपति देव। तो महाबलेश्वर जी के दर्शन करने के बाद में प्लान है कि हम जाएंगे महाबलेश्वर गणपति देव। अगर आप यहाँ आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन भी आप जरूर कीजिए। तो ये भी यहाँ का मेन टेम्पल है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे महाबलेश्वर टेम्पल, और उसके बाद चलते हैं महागणपति देव के टेम्पल। चलो फूल ले लेते हैं। कितने ये कितने का है? समर ने भी ले लिया है, यहाँ पे मैंने भी लिया है। ये माला बोल रहे हैं पार्वती माता के लिए है, और बाकी फूल शिव जी के लिए। तो चलिए फटाफट अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। काफी तेज धूप हो रखी है अभी। सो गाइज ऑलरेडी हमको लाइन में लगे हुए 50 मिनट हो चुके हैं, और इतनी ज़्यादा लाइन है आप देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से गोल घूम के आना है, फिर हमारी वाली लाइन में जाना है, फिर वहाँ से घूम करके जाना है। तो हर जगह ऐसे 3-3, 4-4 लेवल की लाइंस हैं, और काफ़ी दूर से लाइन चली आ रही है। हमसे पहले ही ऑलरेडी हज़ारों में लोग थे जो ऑलरेडी निकल चुके हैं, और हमारे पीछे भी इतनी लंबी लाइन है कि मैं क्या बताऊँ। बट 12:30 बजे तक ही दिन का टाइम है, तो ओनली 15 मोर मिनट्स टू गो। लेट्स सी हम लोग हमारे दर्शन तो हो जाएंगे, बट आई एम नॉट श्योर जो लाइन वहाँ से आ रही है कैसे वो लोग की एंट्री होगी आज। सो गाइस सारे दर्शन पूरे हुए। यहाँ पे है महाबलेश्वर टेम्पल, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं पार्किंग के लिए। तो चलिए चलते हैं। काफ़ी तेज़ धूप हो रखी है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहती थी।
महाबलेश्वर टेम्पल की स्टोरी। तो कहा जाता है कि जब रावण ने बहुत तपस्या करी और वो शिव जी के पास पहुंचता है, और वो चाहता था कि वो अपने साथ शिव जी को लंका लेकर जाए। तो शिव जी ने उसको बहुत समझाया और कहा कि वो कैलाश पर्वत नहीं छोड़ सकते हैं। और उसके बाद उसने बोला कि ठीक है, नहीं मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, आप नहीं चलोगे तो मैं पूरा पर्वत ही उठा के ले जाऊंगा। तब शिव जी ने अपने अंगूठे से उसे दबा के रोक दिया और वो काफी दिनों के लिए वहां पे दबा रहा था। लेकिन उसकी वजह, वो बहुत सदियों तक वहां पे दबा रहा। उसके बाद उसके रुद्रान से वहां पे काफी म्यूजिक पैदा होता था। उसने जो सितार का इन्वेंशन किया था वो भी उसी टाइम पे किया गया था। और वहां पे भी उसने काफी शिव जी की पूजा करी। और उसके बाद जब उसको वहां से निकलने का अवसर मिला तो शिव जी ने बोला कि ठीक है, आप मेरा आत्मलिंग लेके जा सकते हो, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ कैलाश पर्वत छोड़ के, तो आप अपनी जिद छोड़ो और ये मैं अपना आत्मलिंग देता हूँ, आप इसको लेकर जाओ। तो वो उस चीज को लेके जाने के लिए रेडी हो गया। और जब वो उसको लेके जा रहा था तो शिव जी ने उसको एक वार्निंग दिया था कि आप इसको कहीं पे भी नीचे रख नहीं सकते हो, अगर आपने इसको नीचे रखा तो ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। तो रावण ने बोला ठीक है, अब वो शिव जी का आत्मलिंग लेकर निकल गया। अब रास्ते में गणेश जी ने उनको ट्रिक किया रावण को। तो गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके आते हैं और रावण से बोलते हैं संध्या का समय हो गया है और आप कैसे ब्राह्मण हो, शाम की पूजा नहीं करोगे। रावण ने बोला सही बात है, लेकिन मेरे पास तो शिव जी का आत्मलिंग है और मैं इसको कहीं पे रख नहीं सकता हूँ। तो गणेश जी ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपकी इसमें मदद करता हूँ, आप मुझे पकड़ा दीजिए और आप अपनी पूजा कर लीजिए, लेकिन आप इतने समय तक अपनी पूजा खत्म कर लीजिएगा क्योंकि मुझे इसके बाद जाना है। रावण ने बोला ठीक है, लेकिन रावण की पूजा उस टाइम तक वो खत्म नहीं कर पाया। और उसके बाद गणेश जी ने शिव जी का आत्मलिंग है जो यहीं पर रख दिया। तो इस तरीके से गोकर्णा में शिव जी के आत्मलिंग की स्थापना हो जाती है और रावण उससे बहुत क्रोधित होता है। लेकिन पूरा पर्पस वही था इस स्टोरी का कि रावण शिव जी का आत्मलिंग लेकर लंका ना पहुंच पाए और गणेश जी उसमें सक्सेस हो जाते हैं। यहाँ पे ये बड़ी दुकान है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, डिफरेंट साइजेस ऑफ दिया और पूजा की सारी सामग्री है। वेरी नाइस, लेट मी चेक आउट फ्यू थिंग्स। काफी तेज धूप हो रखी है, आप समर सिंह को देख लो। और अंदर ना आदमियों के लिए बनियान पहनना भी अलाउड नहीं था। तो अगर आप मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो आपको अपनी शर्ट, टी शर्ट या बनियान जो भी पहनी है वो निकालना पड़ेगा। सिर्फ धोती और गमछा, ये दो चीजें ही अलाउड थी। और आज काफी ज्यादा भीड़ थी यहाँ पे छुट्टी और लॉन्ग वीकेंड के चक्कर में। तो हजारों में लोग अंदर आए हुए थे, काफी लंबी लाइन थी। हम लोगों को मंदिर के दर्शन करने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था। लगभग 11:25 के करीब हम लोग मंदिर के अंदर एंटर करे थे, लाइन में मतलब लग गए थे। और शिव जी के मंदिर के अंदर घुसते घुसते हमको 12:30 हो चुका था, तो एग्जैक्टली 1 आवर। और अभी भी हम जब मंदिर से निकले हैं तो वहां पे बहुत लंबी लाइन है। हालांकि 12:30 बजे तक का टाइम रहता है, बट गिवन दैट कि आज इतना ज्यादा क्राउड है, इतने ज्यादा लोग आए हुए हैं और लाइन में ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो उस चक्कर में आई गेस मंदिर वालों ने डिसीजन लिया है कि सबकी पूजा होने देंगे। तो आज काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। हमारी पानी की बॉटल्स भी रखवा ली थी, मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। हम लोगों ने पानी पी के फिर बॉटल्स वहीं पे छोड़ दी थी। नाउ वेरी थर्स्टी। ठंडा है क्या बहुत ज्यादा? नहीं, खोलो इसको, मम्मा भी पिएगी। और फीलिंग सो नाइस, यू नो, जो स्टोरीज अभी तक हम लोग शिव जी की देखते आए हैं, जो इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में हुए हैं, उन जगहों पर हम जा पा रहे हैं, उनके दर्शन कर पा रहे हैं। सो फीलिंग रियली रियली ब्लेस्ड। तो गाइस, हम लोग वापस रिजॉर्ट में आ गए हैं। हम लोग प्लान कर रहे थे हाफ वे होम जाने का। जब निकले हम टेम्पल से तो चेक किया तो लकीली वो हमारे रिजॉर्ट के बिल्कुल पास में है, लेकिन जब वहाँ पे गए तो पता चला वो बंद है और शाम को 6 बजे खुलेगा। तो इसलिए हम लोग वापस अपने रिजॉर्ट में आ गए हैं। तो वी आर सिटिंग, वी ऑर्डर्ड फूड, तो खाना आ गया है। तो आज हमने ऑर्डर किया है अंडा करी, और ये है पॉम्फ्रेट फिश करी, चिकन बिरयानी,
पुदीना लच्छा पराठा, वहाँ पे रायता है, सम ग्रीन सैलेड एंड मालाबार परोठा। और हमने 3 बटर मिल्क भी ऑर्डर करे हैं क्योंकि बहुत धूप है, गर्मी है। तो चलिए फटाफट खाना खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और देखते हैं शाम को कुछ करने का मौका लगता है कि नहीं। आज हमारा लास्ट डे है गोकर्णा में। कल मॉर्निंग वी विल लीव फॉर बैंगलोर। तो देखते हैं शाम को क्या प्लान बनता है। कुछ बनता है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हम लोग वापस आ गए हैं बीच से और नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, रेडी हो गए हैं फिर से फॉर आवर नेक्स्ट एडवेंचर जो हम करने जा रहे हैं स्विमिंग पूल। हमारा ट्रिप एंड होते होते अब फाइनली हम जाके रिजॉर्ट का पूल भी एक बार यूज कर ले। अभी तक बिल्कुल यूज नहीं किया है क्योंकि रूम पे ही पूल था, तो रूम वाला पूल यूज किया गया है। उसके बाद इतना ज्यादा घूमना फिरना हो रहा था तो हम लोग रिजॉर्ट का पूल ही नहीं यूज कर पाए थे। तो अब प्लान है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, नहा धो गए, फ्रेश हो गए और आप देख सकते हैं हम लोग पूल रेडी है। तो अब हम जाएंगे पूल में। 9 बजने वाला है समवेयर अराउंड, तो 1 घंटा करीब हम लोग पूल में खेलेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे एंड विल रैप अप आवर डे टुडे। और इसी के साथ हमारा गोकर्णा सीरीज भी रैप अप करते हैं। होप आप लोगों को आज का व्लॉग और जो जितनी भी गोकर्णा वाली सीरीज थी पसंद आई होगी। अगर आपने पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो गो चेक आउट, आपको गोकर्णा के सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स एंड इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस पता चलेंगे। क्या आपको गोकर्णा में करना चाहिए व्हेन यू प्लान योर नेक्स्ट ट्रिप। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक देम, शेयर देम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपने अगले व्लॉग में। अंटिल देन डू टेक केयर एंड बाय बाय।